अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक पोशीदा और बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि जब बीवी हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, तो उससे कब तक हम बिस्तर होना यानी उसके साथ सोना जायज है। ये आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। ये मसला अगरचे तहजीब के खिलाफ है, लेकिन शरीयत का कोई सा भी मसला अदब के दायरे में रहते हुए अच्छे अल्फाज के साथ हम शरीयत का मसला किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि कुरान करीम हमें खुद ये हुक्म देता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आप अपने मसाइल को अहले इल्म से पूछिए अगर तुम जानते नहीं हो। तो लिहाजा हमें शरीयत का कोई सा भी मसला, चाहे पोशीदा मसला हो, चाहे और कोई मसला हो, हम बिस्तरी के ताल्लुक से हो, मियाँ बीवी का मसला हो या सिर्फ औरतों का मसला हो, हम शरीयत के दायरे में रहते हुए अच्छे अंदाज में, मुहज्जब अंदाज में हम शरीयत का कोई सा भी मसला पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये भी ऐसा मसला है जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है कि क्या हम हमल की हालत में, जब बीवी हमल से हो, प्रेग्नेंट हो, तो क्या हम उससे हम बिस्तर हो सकते हैं, और हम बिस्तर हो सकते हैं तो किस महीने तक हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं। ये मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको डिटेल से इसकी तफसील बतलाने वाले हैं। लेकिन इस मसले को जानने से पहले एक मसला, क्योंकि एक साहब ने खुद मुझसे ये मसला पूछा था, इस मसले को भी हम अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मुफ्ती साहब, हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, हमल से है, तो हम उससे हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं, तो क्या हम पीछे की शर्मगाह से, पाखाने की जगह से हम बिस्तर हो जाएं? क्या ये हमारे लिए जायज है? क्या इसकी गुंजाइश है? तो देखिए, ये मसला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और फहश फिल्में आम होने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पनप रही है जिसका दूर दूर तक शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हमें इस मसले से भी वाकिफ होना, और खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों को इस मसले से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, ये जो पूछा जाता है कि क्या हम अपनी बीवी से पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तर हो सकते हैं, तो याद रखिए ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, हराम है, हराम है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त लानत फरमाई है। हदीस शरीफ है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मलऊनुन मन अता इम्राअतहु फी दुबुरिहा, कि ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत की गई है, अल्लाह ताला की फिटकार है ऐसे शख्स पर जो अपनी बीवी से पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तर होता है। तो याद रखिए, इतनी सख्त वईद है ऐसे शख्स के लिए, उन मियाँ बीवी के लिए जो पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर जो अपनी बीवी को पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करता हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर नजर करम ही नहीं फरमाएगा, रहमत की नजर ही नहीं फरमाएगा। तो याद रखिए, इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ लें, इस मसले को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि बीवी से पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अब रहा दूसरा मसला कि क्या शोहर अपनी बीवी से, जबकि वो हमल से हो, उससे हम बिस्तर हो सकता है, और हम बिस्तर हो सकता है तो कब तक हो सकता है, शरीयत हमें इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, ये जो मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमल की हालत में जब बीवी प्रेग्नेंट हो, जब उसके पेट में बच्चा हो, उस वक्त शोहर के लिए हम बिस्तर होना इस्लामी एतबार से, शरीयत के एतबार से बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि बाज़ फुक़हा ने यह फरमाया है, अब इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रख लिए कि हम साइंसी एतबार से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाज़ फुक़हा ने यह फरमाया है कि जब बीवी हमल से हो, उस वक्त अगर शोहर हम बिस्तरी करेगा तो बच्चे के बाल बढ़ने में इजाफा होगा, बच्चे के बाल ज्यादा बड़े हुए होंगे, और साथ साथ में उसकी कुव्वते समाअत यानी सुनने की जो ताकत है, और इसी तरीके से देखने की जो ताकत है, अल्लाह ताला उसमें भी इजाफा फरमाएगा। यानी बीवी से हम बिस्तर होना जबकि वो हमल से हो, उसमें बच्चे को तक़वियत होती है, बच्चे को कुव्वत पहुंचती है, यानी उसकी आंखों की रोशनी ज्यादा होती है, और सुनने की ताकत यानी कान की समाअत में भी इजाफा होता है। तो लिहाजा जब बीवी हमल से हो, हम उस हालत में बीवी से बिल्कुल हम बिस्तर हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चाहे पहला महीना हो, दूसरा महीना हो, पांचवा महीना हो, छठा महीना हो, सातवां महीना हो, जिस महीने में चाहे हम बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं। शरई और इस्लामी एतबार से इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर माहिर डॉक्टर ने, जो इस महारत में बहुत ज्यादा माहिर हो, वो ज्यादा जानते हो, अगर उन्होंने मना फरमाया है
कि आप इस हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तर नहीं हो सकते हैं, तो लिहाजा उनकी बात पर भी अमल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर डॉक्टर ने मना फरमाया है, डॉक्टर ने इसकी इजाजत नहीं दी है कि बच्चे को तकलीफ हो सकती है या बीवी को तकलीफ हो सकती है, तो लिहाजा हम डॉक्टर की बात भी मान सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनके कौल पर अमल करने की गुंजाइश है। यानी उस वक्त हम बीवी से हमबिस्तर ना हो अगर डॉक्टर ने मना फरमाया है कि जच्चे या बच्चे को तकलीफ हो, और अगर बच्चे को या बीवी को कोई तकलीफ नहीं है तो फिर हम किसी भी महीने में इस्लामी एतबार से हम बिस्तर हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि ये मसले में बहुत सारे लोग सही मसला नहीं जानते हैं, बल्कि बाज लोग तो यही समझे हुए हैं कि अब बीवी हमल से हो चुकी है तो अब हमारे लिए हम बिस्तरी होना बिल्कुल हराम हो गया, अब बीवी से मिलना ये बिल्कुल नाजायज और हराम हो गया है, और वो हराम ही समझते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए से आप तफसील से समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला जो हमने आपको बतलाया है कि इस्लामी एतबार से कोई मुमानात नहीं है, कोई सा भी महीना चल रहा हो इस्लामी एतबार से किसी भी महीने में हम बिस्तर होने से मना नहीं फरमाया है। अलबत्ता अगर बीवी को भी तकलीफ हो, आखिरी महीने चल रहे हो, आखिरी अय्याम चल रहे हो, और बीवी खुद ये बात कहती है कि मुझे तकलीफ होती है, तो लिहाजा फिर हमें बीवी की बात भी मानना चाहिए, और ऐसे अय्याम में जब बीवी को तकलीफ होती हो तो लिहाजा हमें हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत बारीकी से और अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे। जो डॉक्टरों के एतबार से भी हमने उनका जो कौल है वो भी बतला दिया है, शरई एतबार से भी हमने आपको ये मसला बतला दिया है, और बीवी का लिहाज भी जो हमें रखना चाहिए वो भी हमने आपके सामने पेश कर दिया है। और ये जो तमाम तहकीक हमने जो आपके सामने पेश की है ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मुफ्ती शोएब रहमानी नाम का जो चैनल है हमारा उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, चाहे ख्वाब की ताबीरों के बारे में हो या मियाँ बीवी के जो अहम मसाइल हैं उस बारे में हो, या रमजान के ताल्लुक से हो, रोजमर्रा जो मसाइल पेश आने वाले हो उस ताल्लुक से हो, किसी भी ताल्लुक से जो मसाइल पेश करें उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।